अगर तुमने कोई यात्रा शुरू की है तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, बशर्ते कि तुम अपनी यात्रा को पूरी करो। तुम्हें मंजिल तभी नहीं मिलेगी जब तुम बीच राह से वापस ना आ जाओ, और ज़्यादातर लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं जहाँ से मंजिल 2 कदम की दूरी पर होती है। कितनी हैरानी की बात है, हजारों कदमों की दूरी को तय करके वापस 1000 कदम तय कर लेते हैं, लेकिन आगे के 2 कदम तय नहीं करते हैं। कारण एक ही होता है कि वापस के कदमों की गिनती हमें पता होती है कि कितना वापस जाना है, लेकिन आगे के कदमों की गिनती से हम अनभिज्ञ होते हैं, अवगत नहीं होते हैं। लेकिन ये हमारे नकारात्मक भाव और हार मानने वाली प्रकृति को दिखाता है। यदि हम सकारात्मक हैं, जीतना जानते हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा पूरी करेंगे और अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। जीवन में कठिनाइयाँ तो हर पग पर आती हैं, हर लक्ष्य में आती हैं। वे कभी भी कम नहीं होती हैं। अगर हम अपना लक्ष्य बदल भी दें तो उसमें भी कठिनाइयाँ आएंगी। कठिनाइयाँ केवल तभी नहीं आएंगी जब हम कोई शॉर्टकट का मार्ग अपना लें, क्योंकि लघु मार्ग अपनाकर हम मंजिल तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका आनंद कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंत में हमें उसमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सफल लोग और एक बहाने बनाने वाले लोग। असफल लोग कोई होते ही नहीं है, वे केवल अपनी हार का कारण बताते और अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वे मान लेते हैं कि वे जीवन में जीत ही नहीं सकते हैं। केवल सफल लोग ही हार नहीं मानते हैं। अगर कभी जीवन में रुकते भी हैं तो 2 कदम रुककर फिर चलना शुरू करते हैं। अगर कहीं वे पीछे भी रहते हैं तो सोचते हैं कि क्यों वे पीछे हैं, वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी कमियों को ढूंढते हैं, दूर करते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में वे केवल जीतना जानते हैं और जीतना चाहते हैं, इसलिए वे ही हमेशा सफल होते हैं। जो सफल होना चाहते हैं वे कहीं हार भी रहे हों तो अपनी हार नहीं मानते हैं। वे अपनी जीत में भी ज़्यादा कोई अहंकार नहीं लाते हैं। वे हमेशा इस लक्ष्य को पाकर आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा स्मरण रखिए कि ज़िंदगी वो ही जी पाता है जो मृत्यु से नहीं डरता है। जो मृत्यु का डर लेकर जीता है वे जी जी कर भी निरंतर मृत ही रहता है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में
ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साई राम।